आज हम एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं जिससे हमारे कंपटीशन एग्जाम में या बोर्डिंग एग्जाम में हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसको सीखने से क्या होता है, हमारा टाइम भी बहुत बचता है। देखो डिविजिबिलिटी क्या है, ये डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ टू की बात करते हैं हम, तो देखो क्या होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ टू वो होता है लास्ट डिजिट, क्या बेटा, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस, क्या यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। ठीक है, अगर ये आता है तो वो पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 4 6 8, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस, ये 2 से बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 8, जो कि इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल है 6 7 8 0 5, क्या ये भी 2 से डिवाइड होगा? ये 2 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब हम डिविजिबिलिटी देखेंगे 4 की। 4 में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल। अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होके रहेगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 2 4 6 8, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 68 है। इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूं 4 से। 4 1 जा 4, क्या बचेगा 2, अब क्या जाएगा 8, 4 7 जा 28। इसका मतलब ये डिवाइड हो गया, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल क्या है, 6 7 8 9 5 4, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, क्या ये भी डिवाइड होगा 8 से। 54, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, क्या बचेगा रिमाइंडर 6 बचा। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया 4 का। इसी पैटर्न पर हमारी 8 की डिविजिबिलिटी होती है। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट, क्या लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, देन होल नंबर आर डिविजिबल बाई 8। देखो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 1 2 4 6 7 8, लास्ट के 3 डिजिट बेटा यही है, इनको हम डिवाइड करके देख लेंगे। 8 से डिवाइड करके देख लो, 6 7 8, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, क्या बचेगा 3, अब क्या आ जाएगा 8, है ना। तो क्या 8 5 जा 40, 8 4 जा 36 32, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 7 8 4 5 6, इसको देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट, क्या ये भी 8 से डिवाइड नहीं होंगे या फिर होंगे? देखते हैं। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, अब क्या बचा 5, अब नीचे क्या आ जाएगा 6, 8 7 जा 56, क्या हो जाएगा 8 7 जा, ये तो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक और एग्जांपल देख लो। अगर मैं बोलूं 1 2 5 7 6 8 0 4 2 6 7 2, 6 7 2, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे लास्ट की 3 डिजिट। तो 6 7 2 को मैं 8 से जब डिवाइड करूंगा, तो 8 8 जा 64, कितना बचा 3, अब क्या आ जाएगा 2, 8 4 जा 32, क्या ये डिवाइड हुआ? या हुआ, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की। देखो इसमें करते क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ all numbers, sum of all numbers are divisible by 3। यही बिल्कुल क्या होती है, 9 की होती है, जो 3 से डिवाइड हो। ऐसे ही सम ऑफ ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 9, तो वो 9 की डिविजिबिलिटी बन जाती है। एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से। 1 2 3 4 5, देखो हम ऐड करके देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना होता है ये 15। क्या हमारा 15 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 3 5 जा क्या होता है 15, 5 टाइम डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
मैंने लिख दिया 2764052 4। देखते हैं 2 7 9 6 15। लिख दो पहले 2 + 7 + 6 + 4 + 0 + 5 + 2 + 4। 2 7 9 6 15 4 19 19 और 5 24 24 और 6 30। कितने हो रहे हैं ये 30। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? यस, इसका मतलब 10 टाइम हो जाएगा। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल होगा। देखो देखो ऐसे ही 9 का होता है बिल्कुल 3 की तरह। सम ऑफ ऑल नंबर्स, क्या? सम ऑफ ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9, देन होल नंबर आर डिविजिबल। देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 2 5 7 6 8। सबका सम कर दो। 1 + 2 + 5 + 7 + 6 + 8 कितना होता है? 1 और 2 3 और 5 8 और 7 15 15 6 21 और 8 29 29। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डिवाइड करके हम देख लेते हैं 9 से 29 को। 9 3 या 27, रिमाइंडर 2 बचा। इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल है 2 4 5 6 7 8। कितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐड करो 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1। बेटा कितने होते हैं? 2 4 6 और 5 11 और 6 17 17 और 7 24 24 और 1 25 और 8 33। कितने होते हैं ये? 33। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 9 की टेबल में 33 नहीं आता है। 9 3 जा 27। कितना बचेगा? 6। एक बार और काउंट कर लो। 2 और 4 6 और 5 11 और 6 17 17 और 7 24 24 और 1 25 और 8 33। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे हम बात करते हैं अब 5 की। इसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए बेटा? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट शुड बी लास्ट डिजिट शुड बी 5 या फिर 0। क्या होनी चाहिए? 5 हो या फिर 0 हो। तो देखते हैं इसका एग्जांपल समझो बेटा अच्छे से। देखो क्या है, 1 2 5 0 5। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। ऐसे ही एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं 7 6 8 9 0। क्या ये डिवाइड होगा? ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल हो जाएगा 2 4 5 6। क्या ये डिवाइड होगा? ये बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है। 5 की भी डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। किसकी बात करेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स इफ एनी नंबर इज divisible by 3 and 2 both। 3 and 2 both। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल से अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जांपल क्या है इसका? 2 4 5 6 7 8। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि 8 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का सम करेंगे। तो सम करके देख लो भाई। 2 4 5 6 7 8। 2 4 6 6 6 12 12 और 5 17 और 7 24 और 8 32। कितना हो जाएगा? 32। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? ये 3 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी वो होती है जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। क्लियर हो गया? अब हम डिविजिबिलिटी देखेंगे 7 की। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसको एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 5 7।
इसकी डिविजिबिलिटी देखो क्या होती है, लास्ट नंबर को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लास्ट नंबर को डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14। अब जो बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसमें से ये जो डबल नंबर आया उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 231। अब जो आंसर आएगा फिर उसकी लास्ट डिजिट का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा 2। अब जो नंबर बचेगा उसमें से इसको दोबारा माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया तो 1, फिर क्या बचेगा 2। अब ये जो 2 डिजिट का नंबर बचता है उसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 से जब 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 या 21, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही फर्दर करते रहते हैं जब तक वो 2 डिजिट का नंबर नहीं आ जाए या फिर 7 की टेबल में नहीं आ जाए। ठीक है, अच्छा इससे बढ़िया 7 की हम डिविजिबिलिटी करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी इतना करेंगे इससे बढ़िया तो इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व करके देख सकते थे इतनी देर में, तो इससे पहले ही हो जाता है, ये इससे पहले हो जाता। देखो 7 3 या 21, कितना बचेगा 3, अब आ जाएगा 5, 7 5 या 35, क्या बचा 0, अब आ जाएगा 7, तो 7 बन जा 7। इतनी देर में तो ये ही हो गया। इसका मतलब क्या है, 7 की डिविजिबिलिटी हमारे लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की देखेंगे। लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट बेटा क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। वही 10 से डिवाइड होगा, जैसे कि 2 4 5 6 0। क्या ये 10 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट नंबर क्या आ रहा है 0। एक और नंबर हम देखते हैं 6 7 5 4 3। क्या ये 10 से डिवाइड होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट नंबर क्या आ रहा है 0 नहीं है। ऐसे ही अब हम डिविजिबिलिटी देखेंगे बेटा 11 की। किसकी, 11 की डिविजिबिलिटी देखो क्या होती है, इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है 2 4 7 6 8 9, एक एक नंबर छोड़ के हम ऊपर ऐड करेंगे, एक एक नंबर छोड़ के। अब जो बचे हुए नंबर नीचे उनको नीचे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर वाला 2 + 7 + 8 कितना हो जाएगा 17। ऐसे नीचे बेटा कितना हो जाएगा 4 + 6 + 9 कितना हो जाएगा 19। अब इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। अब ये क्या बचेगा 2। क्या ये 11 से डिवाइड है, ये 11 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई, या तो ये माइनस करके 0 बचे या फिर 11 से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब वो डिवाइड ही माना जाएगा। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये अगर सीख लिया तो समझ लो आपकी कैलकुलेशन बहुत ऊंची हो जाएगी। ठीक है।